नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो हरे निशान के साथ हुई है शुरुआत। 40-41 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी है। डाउ फ्यूचर्स वैसे तो दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में है। 17 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर नजर आ रही है। और नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 43-44 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ तो जापानीज मार्केट निके में भी है, जो कि 165 अंक ऊपर है, और बाकी मार्केट्स भी ऑलमोस्ट आधे % की स्ट्रेंथ के साथ खुलते नजर आ रहे हैं। प्रेशर तो हमने कमोडिटी मार्केट में देखा, और एक सार जहां पर सोना, चांदी, मेटल्स, कच्चा तेल, सब में हमने देखा है कि दबाव कल देखने को मिला और एक छोटे दायरे का ट्रेड ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कहां से हम और हमारे मार्केट्स क्यूज लेते हुए नजर आएंगे, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अच्छे आंकड़े आए और मार्केट ने इस बार सोचा कि चलो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, तो कैसे देखा जाए इसे? बिल्कुल वही जो आपने कहा वैसे ही होते हुए दिख रहा है। बट अमेरिकी बाजार अंडरलाइन स्ट्रेंथ आपको एक दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत कम डेज ऐसे होते हैं जहां पर बड़ी गिरावट आती है या फिर डेज लो पर बंद होते हैं। लगातार इवन अगर बाजार गिर रहे हैं तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाकर गिर रहे हैं। और कल तो हमने देखा कि बढ़िया निचले स्तरों से अमेरिकी बाजार में दिखी। ओवरऑल देखेंगे तो सिर्फ 40 अंक ऊपर आपको डाउ बंद होते दिखा, बट नीचे से अगर आप रिकवरी की बात करेंगे तो 300 अंक सुधर कर डेज हाई पर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा। तो ये थोड़ी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। किसी भी बात पर अगर डिप आता है तो डिप के बाद आप रिकवरी भी देखते हैं और स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते हुए देखते हैं, जिसका जैसा कल एक्शन था। नैस्डैक में लगातार तीसरे दिन आपने तेजी देखी है, जो इस महीने की शुरुआत से सुस्ती बनी हुई थी। अब पिछले कुछ दिनों से नैस्डैक वो ट्रेंड ब्रेक करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 1% ऊपर था और ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन था। स्मॉल और मिड कैप्स में आपने बढ़िया एक्शन देखा है। रसल 2000 1% से ज्यादा उछलकर बंद होते हुए दिखा है। तो ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन था, आईटी का पार्टिसिपेशन था, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी एक्शन आई और नीचे से बढ़िया रिकवरी देखी। इनफैक्ट अगर आप एनर्जी छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स में आपने बढ़िया एक्शन देखा। एनर्जी सेक्टर 2% नीचे था अपनी खुद की परेशानियों की वजह से। रिटेल बिक्री, यही जो आप कह रही थी, उसी का पूरा इंपैक्ट आप आते हुए दिख रहे हैं। 3% की ग्रोथ जनवरी के रिटेल बिक्री में आपने आती हुई दिखी है और इसी की वजह से बाजार का मूड सुधरते हुए दिखा है। अनुमान 1.8% का था, तो उसके सामने 3% का आंकड़ा बेहद मजबूत माना जाएगा। और दिसंबर के महीने में तो 1.1% की हमने गिरावट देखी थी, तो उसके सामने जनवरी की 3% ग्रोथ और ज्यादा इंप्रेसिव आपको दिखती है। और ये संकेत दे रहा है बाजार को कि डिस्पाइट पिछले साल 4.5% की हाइक्स के, हम देख रहे हैं कि बाजार में और इकोनॉमी में एक अंडरलाइन स्ट्रेंथ है। तो एक तरह से तो बाजार तैयार हो गया कि आगे फेड की तरफ से और रेट हाइक्स आने वाली हैं। कमेंट्री में भी हमने ये देखा है और अब बाजार की पोजीशनिंग भी वैसे हो रही है। 10 साल की यील्ड देखिए 3.8% के ऊपर आपको जाती हुई दिख रही है। तो बाजार रेट हाइक्स के लिए तैयार हो रहा है, बट उसे एक पॉजिटिवली ले रहा है, क्योंकि वो ये भी दिख रहा है कि डिस्पाइट रेट हाइक्स इकोनॉमी में एक बढ़िया स्ट्रेंथ इस समय बनी हुई है, जो रिटेल बिक्री के आंकड़े भी आपको इस समय दिखा रहे हैं। आज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट फेड की पॉलिसी के लिए ये एक बहुत अहम डेटा पॉइंट है। अनुमान है 0.4% की ग्रोथ मानसिक बेसिस पर और सालाना बेसिस पर 5.4% की ग्रोथ आ सकती है। दिसंबर में 0.5% की गिरावट थी। तो देखते हैं ये भी डेटा कैसे बाजार पहुंचाता है। बट अभी तक जितना भी डेटा आ रहा है ज्यादातर पॉजिटिव आ रहा है इकोनॉमी की स्ट्रेंथ के लिहाज से, और उस पर भी बाजार पॉजिटिव रिएक्शन ही आपको देते हुए दिख रहा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी काफी मजबूत एक्शन था। आधे से 1.25% तक की तेजी आपने यूरोप में देखी है। इनफैक्ट यूके के बाजार FTSE 100 कल इंट्राडे में 8000 के ऊपर पहली बार गया और नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको यूके के बाजार दिख रहे हैं। तो वहां से भी मजबूत संकेत ही लेने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स ये जो रिटेल बिक्री का आंकड़ा है उसकी वजह से एक बार फिर से डॉलर में हमने और मजबूती देखी। अब 104 के करीब डॉलर आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से कमोडिटीज पर प्रेशर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर आप प्रेशियस मेटल्स पर देख रहे हैं, सोने और चांदी पर। सोना हमने देखा है कि करीब 1.5 महीने के निचले स्तर पर आपको अब फिसलते हुए दिख रहा है और इसी महीने ऊपरी स्तर से देखें तो करीब $125 की आपने गिरावट सोने में आती हुई देखी है। चांदी यहां पर भी दबाव है, 2.5 महीने के निचले स्तर पर है। कच्चा तेल भी 2-3 दिनों से अब कंसोलिडेट ही कर रहा है, $85 पर है। वैसे तो न्यूज नेगेटिव आई है कच्चे तेल के प्राइस एक्शन के। अमेरिका का भंडार लगातार बढ़ रहा है और अब जो भंडार आया है 163 लाख बैरल का है। 20 महीने में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी है। बट चीन की डिमांड की आशा से हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर तेल को सपोर्ट मिला हुआ है। बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज दोनों की कल जमकर पिटाई हुई है, तो यहां पर भी रखनी पड़ेगी नजर। बट ओवरऑल बाजार पॉजिटिव डेटा पर पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है और डिस्पाइट गेटिंग रेडी फॉर रेट हाइक्स बाजार अच्छे मूड में इस समय दिख रहे हैं।
तो मार्केट्स हैं अच्छे खासे मूड में और उम्मीद करते हैं कि वो जो सेंटिमेंट है हमारे मार्केट में भी यहाँ फ्लोट होता दिखाई देगा, जैसा कि कल देखने को मिला। थैंक यू दीपू, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए एक नजर डाल लेते हैं संस्थागत निवेशकों के प्रदर्शन पर और देख लेते हैं कि कल यानी कि बुधवार को इनकी तरफ से किस तरह का परफॉर्मेंस दिखा था। वंस अगेन हम देख रहे हैं इस हफ्ते लगातार तीनों सेगमेंट्स में खरीदारी ही हाथ लगी है। एफएनओ स्पेस 3,770 करोड़ के आसपास की खरीद निकल कर आई है और कैश स्पेस में भी देखा जाए तो घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों दोनों ने 450 से 500 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर दर्ज किया है। तो ऑल इन ऑल कुछ अच्छे संकेत इंटरनेशनल मार्केट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे मार्केट्स का प्रदर्शन अच्छा खासा रहा है। इन सब के बीच आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग, आज मार्केट पर क्या राय बन रही है और निफ्टी बैंक निफ्टी इनके लेवल्स में क्या कोई चेंज होगा? अनिल सर, आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा। कल की तेजी और आप आगे बढ़ने की आज उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अच्छे, अमेरिकी बाजार नीचे की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। फ्लोज के लिए आज से देखेंगे तो कैश मार्केट में एफआईजी और घरेलू फंड दोनों की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है। वायदा कारोबार में भी स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईजी की खरीदारी होती दिखी। कल लंबे समय बाद एक अच्छे ब्रेकआउट की जो जरूरत थी 17,900 के ऊपर कंफर्मेशन की, वो भी बाजारों को मिला थी। ये सारे संकेत ऐसे हैं जो मजबूती को और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं और धीरे धीरे ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। और अब आज के लिए जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर, वो है 17,850, 17,925। ये मजबूत सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 18,000, 18,150 और बाद में 18,200 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 41,650 के ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग मानी जाएगी और यहाँ पर भी बेस अभी थोड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश होगी। आज के लिए जो मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा बैंक निफ्टी का, वो होगा 41,425 से लेकर 41,550 और ऊपरी स्तरों पर 42,000 से लेकर 42,175 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो अगर कम गेट से खुले सुस्ती के साथ शुरुआत हो तो आपके लिए खरीदारी का मौका होगा। जब तक 18,200 तक निफ्टी ना पहुंचे तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए और बैंक निफ्टी में भी ऊपर में 42,000 से लेकर 42,500 की रेंज तक पहुंचने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी आज अगले 1-2 दिनों में होने की संभावना पूरी बढ़ रही है। जी, वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज के ट्रेड सेटअप में एक्सपेक्ट क्या करके चलना है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है जिस प्रकार से सर ने कल भी कहा था और हमने हुबहू वैसे ही चाल देखी। 17,850 से 925 ये आज आपके लिए निफ्टी की सपोर्ट रेंज साबित होगी। ऊपर जो रुकावट वाली रेंज है वो 18,100 के आसपास और 150 तक जाती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी 41,425 से 550 ये आज एक सहारा देने वाली बैंड होगी और अपर साइड में हम 42,000 के आंकड़े को पार करके 42,175 के पास कुछ रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल स्ट्रेंथ की ही संभावनाएं हैं और बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन निकलकर आती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, नंबर्स फाइनली आर ओवर। फाइनली ओके, तो आप बताइए कि आज कोई खबर है आपके पास, क्योंकि अब तो तिमाही नतीजे हट गए हैं। खबर है। ट्रिगर्स कौन से हैं एंड क्या लिस्ट कहती है आपकी? बिल्कुल खबर है और एक ही सेंस का लिंक है। अच्छा। आज पर खबरों में नतीजे में अगर आप देखेंगे अब तो इक्का दुक्का नतीजे हैं, जिसमें अगर आप निफ्टी में बात करें तो नेस्ले इंडिया के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में शेफलर इंडिया है, वहाँ पर उनके नतीजे आएंगे। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी 50% का जो लॉक इन है वो आज खत्म होता हुआ दिखेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें तो बायबैक जो है आज से शुरू हो जाएगा। इक्लर्क्स सर्विसेज की बात करें तो बायबैक यहाँ पर आज से बंद हो जाएगा। आइनॉक्स लीजर की स्पेशली बात करें तो ये जो आज ट्रेडिंग से है सस्पेंड हो जाएगा। चेंज इन इंडाइसेस हैं जिसमें निफ्टी 500 में अगर आप बात करेंगे तो आइनॉक्स लीजर ड्रॉप हो जाएगा और पिरामल फार्मा जो है वो यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखेगा। और S&P BSE 500 की बात करें तो वहाँ पर आइनॉक्स लीजर तो ड्रॉप होगा, उसी के साथ अगर आप देखेंगे रेमंड जो है वो ऐड होने वाला है। 2023 त्रिपुरा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं वो तो होंगे ही सही। एक्स डेट है श्री सीमेंट में जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 45 का और चंबल फर्टिलाइजर जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 4.5 का। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो इंटरग्लोब एविएशन पर खबर है, जिसमें अगर आप रिपोर्ट्स है कि जो शोभा गंगवाल जी हैं वो ब्लॉक डील के जरिए लगभग 4% जो है हिस्सेदारी बेच सकते हैं और ये जो हिस्सेदारी का फ्लोर प्राइस 1875 का है और कुल 4% हिस्सेदारी लगभग 3,000 करोड़ के आसपास में बेची जाएगी।
ऑयल एंड गैस कंपनीज पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स में राहत आती हुई दिखी है। कच्चे तेल पर विंडफॉल गेन टैक्स जो है 5,050 प्रति टन से घटाकर 4,350 प्रति टन। एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स 6 रुपये प्रति लीटर से कम होकर अब 1.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल पर अगर अतिरिक्त एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो 7.5 थी, वो भी अब घटाकर 2.5 कर दी गई। और अगर पेट्रोल की बात करें तो वहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसी के साथ साथ जो वित्त मंत्री जी हैं उनका भी बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल या नेचुरल गैस को जीएसटी दायरे में लाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप उसके साथ देखेंगे राज्यों की सहमति से दोनों को जीएसटी के दायरे में जो है लाया जा सकता है। अडानी पावर, यहाँ पर एक और नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है। जो डीबी पावर के अधिकरण से जो अडानी पावर ने पीछे हटा है, उसका रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे अडानी पावर ने डील के समय की जो सीमा है वो खत्म होने का किया ऐलान और उस समय के दौरान वो नहीं कर पाए, इसलिए जो है वहां पर ये अधिकरण से पीछे हट चुकी है। वेदांता लिमिटेड, यहाँ पर उड़ीसा के सजीमाला बॉक्साइट ब्लॉक डील में अगर वो देखेंगे तो वहां पर अगर आप देखेंगे ब्लॉक में वो प्रीफर्ड बीडर जो है वो आते हुए दिखे हैं। और अगर आप बॉक्साइट की बात करें तो वहां पर जो जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर अगर आप टोटल कैपेसिटी देखेंगे तो वहाँ पे 31 लगभग 31 करोड़ टन जो है वो बॉक्साइट का भंडार है। और अंत में अगर प्रिसीशन वायर्स की बात करें तो वहाँ पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और लगभग 73.3 प्रति शेयर के भाव पर जो इक्विटी शेयर है जारी करने की मंजूरी है और लगभग 52 लाख शेयर्स जो है वो जारी किए जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं, ये वो ट्रिगर्स हैं जिन पर आज चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे जो बजाज ऑटो खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। खरीदारी की इस रिकमेंडेशन में स्टॉप लॉस आपको 3,862 का लगाना है, टारगेट 4,040 का है। अब बारी आती है सेंट्रम ब्रोकिंग की, जो कि दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक पर दाव लगाने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। खरीदारी की सलाह है 861 का स्टॉप लॉस लगाना है और अपसाइड टारगेट 30 रुपए ऊपर 890 के पास है। आन राठी सिक्योरिटीज, फेडरल बैंक खरीद के चलने की सलाह है। यहां पर आप स्टॉप लॉस 126 का लगाएं, ऊपर लक्ष्य 135 का आपको मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार के जानकार आज स्पेसिफिकली आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बुनकर लाए हैं, कौन से शेयरों में, कौन से इंडाइसेस में उनका फोकस है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज 5 पैसा के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पे फोकस कर लेते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो कहाँ आपको एक्सपायरी कटती दिख रही है और दर्शकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? जी, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। कल के सेशन में हमने देखा कि मार्केट में जो क्रूशियल काफी समय से हार्डल एक्ट कर रहा था 17,950 से 18,000, हमने कंफर्टेबली उसके ऊपर क्लोजिंग आते हुए देखी है। और ऑप्शंस के सेगमेंट में देखेंगे तो ऑप्शंस के अंदर अच्छी बाइंग 18,000, 18,100 के कॉल ऑप्शंस में कल हुई है। तो ये क्लियर बताता है कि बायसनेस पॉजिटिव है और आज में भी हम 18,100, 18,150 की रेंज में ही एक्सपायरी की क्लोजिंग देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा। निफ्टी में 17,930 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 18,150 के आसपास के टारगेट के लिए। और बैंक निफ्टी में 41,800 काफी क्रूशियल हर्डल है। ऑलमोस्ट हम उसके आसपास ही कल हमने क्लोजिंग दिया है। तो आज अगर 41,800 के ऊपर फर्स्ट आधा घंटा अगर टिक जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हो सकता है। तो दोनों ही इंडाइसिस में बायसनेस पॉजिटिव है, बट क्योंकि दूसरे दिग्गज जैसे आईटीसी है, रिलायंस है, आईटी सेक्टर है, ये सब में भी काफी अच्छा मोमेंटम है। तो इन टर्म्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस आई थिंक निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। चलिए, इस बात का जिक्र आपने प्रीवियस सेशन में भी किया था जहां पर आपने बैंक निफ्टी के एवज पर निफ्टी में ज्यादा भरोसा दिखाया था। बहरहाल स्ट्रेंथ तो यहां पर क्लियरली झलक ही रही है आपकी कमेंट्री से, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिखेगा? जी, स्टॉक स्पेसिफिक तो क्योंकि हम इंडेक्स में निफ्टी चूज कर रहे हैं तो बैंक्स को मैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के थ्रू ट्रेड करने की सलाह दूंगा, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक मेरी पहली खरीदारी की सलाह रहेगी। क्लियर ब्रेकआउट फॉलिंग ट्रेंड लाइन का टेक्निकली कल के सेशन में आया है, अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक 855 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे 900 के टारगेट के लिए। और बलरामपुर चीनी मेरा आज का सेकंड पिक रहेगा। ऑफ लेट जो करेक्शन आया है हायर लेवल से, हमने देखा कि जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, पॉजिटिव मोमेंटम था, तब जैसे वॉल्यूम्स हुए थे, करेक्शंस में ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, काफी कम वॉल्यूम्स के बेस पे ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो यूजुअली ये काफी अच्छा साइन माना जाता है। स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से एक अच्छा अपमूव रिज्यूम हो सकता है। 359 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे 388 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो बैंकिंग स्पेस की दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, इस पर है फोकस। साथ ही बलरामपुर चीनी, इसे भी आज आप शामिल करके चल सकते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी
बनाने की रिकमेंडेशन रुचित की तरफ से। थैंक यू रुचित हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब आपके सामने रखते हैं और इससे पहले कि हम रणनीति रखें, एक आपको क्विक चेक दे देते हैं कि एग्जैक्टली कमोडिटी मार्केट में हुआ क्या है। तो आज तो हम देख रहे हैं कि कल की गिरावट के बाद कुछ रिकवरी जरूर दिखी है, खासतौर से कच्चा तेल देख लीजिए, प्रेशियस मेटल्स देख लीजिए, लेकिन खासतौर से सोने चांदी की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं सोना 1.5 महीने के निचले स्तर पर है। चांदी में भी हमने ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड होता हुआ दिखा है। कल घरेलू बाजार में भारी भरकम गिरावट दिखी और वो लाल निशान में ही बंद हुआ है। कच्चे तेल में भी हमने प्रेशर देखा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है वो एक छोटे दायरे में घूमते हुए नजर आए हैं। और बेस मेटल्स में भी हमने देखा कि अमूमन लाल निशान में ही यहाँ पर कारोबार हुआ है। अब आप आज की जो रणनीति है वो बताने के लिए हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज मॉर्निंग, सबसे पहले सोने चांदी पर फोकस कर लेते हैं। आज क्या किया जाए, गिरावट जारी रहेगी? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए थोड़ा सेंटीमेंट मार्केट का एक डाउन सा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है उससे काफी हद तक हमने देखा है कि जो प्राइसेस हैं वो यहाँ हमें लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में भावों में एक नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डॉलर ओके अनुज के ऑडियो में कुछ दिक्कतें या अनुज के ऑडियो में शायद कुछ दिक्कत आ रही है। उनकी स्ट्रैटेजी लेकिन हम तक पहुंच गई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो बेसिकली जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी सेलिंग प्रेशर यहाँ बरकरार रहेगा। बेच के चले गोल्ड अप्रैल वायदा MCX पर 56,400 के पास, नीचे 55,900 तक वो जाता दिखाई दे रहा है। MCX पर भी कल हमने ऑलमोस्ट 1,000 रुपए का करेक्शन आते हुए देखा, 900 रुपए नीचे चांदी बंद हुई है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चले 66,000 के पास, आपको नीचे 65,000 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। वहीं मेटल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो मजबूत डॉलर का असर यहां पर भी देखने को मिला है। कॉपर वायदा MCX पर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट बेच के चले 764 तक का डाउनसाइड लक्ष्य है। और कच्चा तेल भले ही दायरे का ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा हो, लेकिन यहां पर भी प्रेशर हावी रहेगा। अनुज मानते हैं कि आपको सेल करके चलना बेहतर रणनीति होगी। फरवरी वायदा नीचे 6,400 तक कच्चा तेल दिख सकता है, यानी कि अपनी क्लोजिंग से और 100-120 रुपए नीचे शेड करता हुआ कच्चा तेल दिखाई दे सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पर, किन सेक्टर्स पर है नजर, पूरी डिटेल्ड रिसर्च लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग नेहा, तो सबसे पहले तो ONGC, आपको याद होगा ओवर द वीकेंड नतीजे आए थे। अब यहाँ कुछ रिपोर्ट्स आ रही है। सबसे पहले CLSA खरीदारी के लक्ष्य यहाँ सलाह दे रहा है और लक्ष्य जो है 225 के दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन दोनों ने अपने लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। केवल एक सिटी है जिसने डबल अपडेट किया है। पहले सेल का कॉल था, अब यहाँ अपडेट करके न्यूट्रल का कॉल दिया है इन्होंने। और लक्ष्य को देखिए यहाँ बढ़ा दिया है, 130 से बढ़ा के अब करीब करीब 155 का लक्ष्य दे रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HSBC को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और इन्होंने डबल डाउनग्रेड किया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। BPCL बाय से होल्ड की सलाह, टारगेट काटा है 510 से काट के 340, IOC टारगेट 123 से काट के 80, HPCL 280 से काट के 215। तो ये आज इंटरेस्टिंग हो सकता है, देखना होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज किस तरह का रिएक्शन देती है। हीरो मोटोकॉर्प, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इन्होंने अंडरवेट का कॉल दिया है, प्राइस टारगेट को 60 रुपए से कम किया है, 2289 से घटा के 2229 का दिया है। इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज, आपको याद होगा कल अनिल जी ने भी इसको अपना स्टॉक ऑफ द डे में शामिल किया था। आज कुछ रिपोर्ट्स आते हुए मॉर्गन स्टैनली ने 3859 का टारगेट दिया है, ओवरवेट का कॉल, लेकिन सिटी ने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है, 4150 से बढ़ा के 4225 के आसपास का लक्ष्य जो है वो PI इंडस्ट्रीज पे दिया है। ओके वरुण, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की है नजर, एंड ऑफ कोर्स आपको भी इसे अपने रेडार पर रखना है बेहतरीन कमाई के लिए।